हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को कवर करेंगे। किसी भी इंडेक्स की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं कि उस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, टॉप रैंक्ड कंट्री कौन सी है और भारत की रैंक उसमें क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024। इसमें भारत आता है 96 नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के लिए ये जारी किया गया है। किसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसे रिलीज़ करती है। इंडिया की रैंक इसमें 96 है आउट ऑफ 180 नेशंस। टॉप कंट्रीज़ हैं इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। मोस्ट करप्ट कंट्री मतलब रैंक में लास्ट रैंक 180 रैंक जो है वो साउथ सूडान को मिली है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। अमूमन तौर पर आम तौर पर भारत की रैंक इसमें 4th रहती है, तो वही है। भारत चौथे नंबर पर है। टॉप 3 पे है यूएसए, रशिया, चाइना, फिर इसके बाद आता है भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या दिखाता है कि दुनिया में मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कौन सी कंट्री के पास है। तो इसमें भारत का स्कोर है 0.1184 और भारत 4th नंबर पर आता है। विच इंडियन ब्रांड वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025। भारत का टाटा ग्रुप जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, जिसकी ग्लोबल रैंक ओवरऑल रैंक 60 है। ठीक है, 60 नंबर पर है ग्लोबली, लेकिन भारत में ये टॉप पर है। सेकंड पर भारत में इन्फोसिस आता है। अब इस ग्लोबल रैंक में नंबर 1 कंपनी है एप्पल, ब्रांड वैल्यू जिसकी $574 बिलियन की है। सेकंड पर इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट। टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू कितनी है? $31.6 बिलियन की। हु लॉन्च द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। दिस रिपोर्ट evaluates financial health of 18 major states using 5 key factors. ये key factors हैं spending quality, revenue collection, financial discipline, debt level and debt sustainability. इस इंडेक्स में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में ओडिशा नंबर 1 पर है, फिर सेकंड पर छत्तीसगढ़, देन गोवा और गुजरात। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मैलवेयर अटैक्स। तो भारत इसमें टॉप पर आता है। ग्लोबल लिस्ट जारी की गई है जिसमें मोबाइल मैलवेयर अटैक्स से अफेक्टेड सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री है, तो इसमें भारत नंबर 1 पर है। उसके बाद आ जाता है यूएसए। 28% दुनिया में जितने भी मैलवेयर अटैक्स हो रहे हैं वो उसका 28% भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। इस इंडेक्स में भारत 49th नंबर पर आता है। ओवरऑल रैंक 49th है, लेकिन कई सारे क्या होते हैं, इंडेक्स के अंदर कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, कई सारी रैंकिंग दी जाती हैं कई सारे आधारों पर। तो उसमें एआई साइंटिफिक पब्लिकेशंस में भारत नंबर 1 पर है। ओवरऑल सारे मिलाकर 49th पर है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ में यूएसए और सिंगापुर आते हैं। हु टॉप्ड द फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2025 एज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। ये इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, एलॉन मस्क नंबर 1 पर हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, ये उसके सीईओ हैं। सेकंड पर जेफ बेजोस आते हैं, अमेजन के सीईओ, और फिर थर्ड पर है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 85। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 57 कंट्रीज़ में भारतीय लोग विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। अब विदाउट वीज़ा का मतलब मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा चाहिए ही नहीं, इसका मतलब ये है कि प्रायर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती 57 कंट्रीज़ में जाने के लिए। आप उस कंट्री में जाकर वहाँ लैंड करने के बाद भी वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन सी कंट्रीज़ का है, तो सिंगापुर और जापान का है। इस इंडेक्स में जो रैंकिंग दी जाती है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसके बेसिस पर दी जाती है। इस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसमें भारत की रैंक है 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है इंडेक्स को। फर्स्ट 3 रैंक्स एम्प्टी हैं। ठीक है, पहली 3 रैंक किसी भी कंट्री को नहीं मिली हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के मामले में किसी भी कंट्री ने इतना बेहतर नहीं किया है कि उसे टॉप 3 में रखा जाए। 4th नंबर पर डेनमार्क है, 5th पर है नेदरलैंड्स, भारत है 10वें नंबर पर और लास्ट रैंक है इसमें ईरान की। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। इसमें भारत है 176 नंबर पर ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। इस इंडेक्स को गोल्डमैन सोनेनफेल्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 176 पर है और बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं इसमें लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, वर्स्ट है किरीबाती।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024? इस इंडेक्स में भारत है 79th नंबर पर आउट ऑफ 142। टॉप कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। 8 इंडिकेटर्स हैं इस इंडेक्स में: गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट्स, करप्शन एब्सेंस, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025? ये है आईआईटी दिल्ली। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में ये टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी है और ग्लोबली मतलब एशिया में अगर देखें तो 44th रैंक है इसकी। आईआईटी बॉम्बे सेकंड पर है और एशिया में इसकी रैंक है 48। आईआईटी मद्रास ये 3rd नंबर पर है भारत की और ओवरऑल रैंक इसकी 56 है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ एशिया की, पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की नंबर 1 पर और द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग ये 2nd नंबर पर आती है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? इसमें भारत है 72वें नंबर पर। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए। विच कंट्री बिकेम एशियाज़ 3rd मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू द पावर इंडेक्स? एशिया का तीसरा मोस्ट पावरफुल कंट्री ये कौन सा है पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग? भारत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 1 पर यूएसए है, फिर 2nd पर चाइना, 3rd पर भारत और 4th नंबर पर जापान है। पहले जापान 3rd पर था, भारत 4th पर था, लेकिन इस बार भारत ने जापान को सरपास करके 3rd पर अपनी जगह बनाई है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स लोई इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का है, इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं इसके? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल रीच एंड फ्यूचर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन? टैलेंट के मामले में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर आता है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आईएमडी जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक इसमें 58 है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर। ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। इस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इसके साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ये मिलकर रिलीज़ करता है यूएनडीपी के साथ में। इस इंडेक्स का आउटलुक देखें ग्लोबल और इंडिया का, तो ग्लोबली 1.1 बिलियन पीपल मल्टी डिमेंशनल पुअर हैं। 962 मिलियन लोग मतलब दुनिया के 83.7% लोग ऐसे हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। दुनिया में गरीबी में सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग भारत में रहते हैं 234 मिलियन। दुनिया में लार्जेस्ट रहते हैं पाकिस्तान में देखें तो 2nd लार्जेस्ट पॉवर्टी में रहने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं 93 मिलियन लोग। ठीक, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर्स और डायमेंशंस देखें तो 3 इंडिकेटर्स हैं इसके: हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसे रिलीज़ करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल पे। 2024 में भारत की रैंक 105 है, लास्ट ईयर 111 थी। ठीक है, टॉप कंट्रीज़ है बेलारूस, बोस्निया, चिली, चाइना। वर्स्ट कंट्रीज़ में सोमालिया रही है। कंट्री को जो रैंकिंग दी जाती है 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होती है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। स्टंटिंग क्या होता है? लो हाइट फॉर एज, और वेस्टिंग होता है लो वेट फॉर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? इसमें भारत की रैंक है 39। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, फिर 2nd पर स्वीडन है, 3rd पर यूएसए है। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं इसके लिए? इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? इसको टॉप किया है केरला ने। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI। 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ये इंडिकेटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं: ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग और 5th है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। टॉप स्टेट इसमें केरला रहा है, फिर 2nd पर तमिलनाडु और 3rd पर है जम्मू और कश्मीर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? इसमें भारत की रैंक क्या है? Tier 1 में आता है भारत। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। 5 पिलर्स हैं इसके: लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इंडिया का स्कोर कितना है? 98.49 आउट ऑफ 100 है। Tier 1 में भारत आता है। Tier 1 की जो कंट्रीज़ हैं
उनका स्कोर 95 से लेकर 100 तक रहता है, ठीक है। भारत का 98.49 है। टियर 1 में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, इजिप्ट, बांग्लादेश, यूएस और यूके हैं। भारत भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। ये कंट्री है भारत। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है ये एल्यूमिनियम का। फर्स्ट नंबर पर कौन है? चाइना है। भारत में 2023 में 4.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया गया था। चाइना के बाद एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में भारत सेकेंड नंबर पर आ गया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया नीति आयोग के द्वारा। ये मेजर करता है और ट्रैक करता है इंडिया की प्रोग्रेस टुवर्ड्स द SDGs सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया की ओवरऑल प्रोग्रेस 2023-24 में 71 रही, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थे केरला और उत्तराखंड। वर्स्ट परफॉर्मर था बिहार। 17 SDG, इनके बारे में आप लोगों को पता होगा। 2030 तक हमें इनको प्राप्त करना है। 2030 एजेंडा के रूप में इनको अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के द्वारा 2015 में, ठीक है। 2015 से 2030 तक 15 सालों के लिए ये गोल्स रखे गए हैं दुनिया भर में, जो प्राप्त करने हैं सारी कंट्रीज़ को। हु रिसेंटली रिलीज्ड द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को। टॉप में देखें तो यांगशान पोर्ट है चाइना का। सेकंड नंबर पर पोर्ट ऑफ सलाला है ओमान का। इंडिया के 9 पोर्ट हैं जो टॉप 100 में शामिल हैं। इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट की रैंक है 19 और मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में, ये 27 नंबर पर है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंक है 63rd। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 63rd नंबर पर है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंक 176 है। इसे येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा मेजर किया जाता है। इस इंडेक्स को टॉप कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया और लग्जमबर्ग। इंडिया की रैंक 180 कंट्रीज़ में से 176 है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जेनरेटिव AI या जेन AI इनोवेशंस। इसमें भारत 5वें नंबर पर आता है। टॉप कंट्रीज़ हैं चाइना, USA, साउथ कोरिया और जापान। फिर 5वें पर भारत है विद 1350 पेटेंट्स फ्रॉम 2014 टू 2023। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। इसमें भारत है 72 नंबर पर। इसे IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं इसमें सिंगापुर, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया की रैंक क्या है? 72 है। कौन सा इंडेक्स है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। इस इंडेक्स को आइसलैंड के द्वारा टॉप किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। टॉप कंट्रीज इसमें रही हैं आइसलैंड और आयरलैंड। लास्ट में रहा है यमन। भारत की रैंक इंपॉर्टेंट है, ये है 116। पीस के मामले में भारत 116 नंबर पर है। 3 फैक्टर्स पर बेस्ड होती है ये रैंकिंग। पहला है सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा है ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा है मिलिटराइजेशन। व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। इसमें भारत है 39th नंबर पर। इस इंडेक्स को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं USA, स्पेन, जापान और इंडिया की रैंक है 39। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक है 129। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। टॉप कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। इंडिया की रैंक है 129। लास्ट ईयर रैंक थी 127। कंट्रीज़ को 4 डायमेंशन पर बेस्ड रैंकिंग प्रदान की जाती है। डायमेंशन है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंक है 159। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 159 पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। टॉप कंट्रीज़ है नॉर्वे और डेनमार्क और लास्ट में आता है इसमें एरिट्रिया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। इसमें भारत है 10वें नंबर पर। रशिया और यूक्रेन ये दोनों हैं टॉप कंट्रीज़ इसमें। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट को WHO के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हेपेटाइटिस के द्वारा हर साल लगभग 1.3 मिलियन डेथ्स देखने को मिलती हैं। इंडिया की रैंक सेकंड आती है इन हेपेटाइटिस B एंड C केसेस वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट नंबर पर है इसमें चाइना।
हेपेटाइटिस की बात की जाए तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटोट्रोफिक के कारण होती है दैट अफेक्ट्स लीवर, कॉज लिवर इन्फ्लेमेशन। 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022? इसमें भारत की रैंक है 108। यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक 108 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। टॉप कंट्रीज़ हैं इसमें डेनमार्क और नॉर्वे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? इस इंडेक्स में है भारत 134th नंबर पर। इस रिपोर्ट को भी यूएनडीपी जारी करता है। इंडिकेटर्स हैं इसके हेल्थ, एजुकेशन, इनकम और लिविंग कंडीशन। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे और भारत है 134 नंबर पर 193 कंट्रीज़ में से। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? ये इंडेक्स में भारत है 42 नंबर पर। टॉप इसे यूएस के द्वारा किया गया, सेकंड पर यूके, थर्ड पर है फ्रांस, भारत है 42 पर और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। विच इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटीज़ इन इंडिया 2024? भारत में मोस्ट लिवेबल सिटी है बैंगलोर, सबसे ज़्यादा रहने लायक सिटी है ये। और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो जारी किया जाता है उसके तहत ये बताया गया है। बैंगलोर जो है ये मोस्ट लिवेबल सिटी है, कर्नाटका में है ये शहर। फिर सेकंड पर है पुणे महाराष्ट्र का, थर्ड में है अहमदाबाद गुजरात में और फोर्थ नंबर पर है चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये चारों याद रखिएगा, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं भारत में 2024 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 126th। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 कौन रिलीज़ करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN इसको रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंक है 126। नंबर 1 पर है फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क है और थर्ड पर आइसलैंड है। लास्ट में अफगानिस्तान रहा है। इसमें कई फैक्टर्स पर बेस्ड होती है इसमें जो रैंकिंग दी जाती है, जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन और हेल्दी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? इसमें भारत 38th नंबर पर है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, फिनलैंड। इंडिया की रैंक 139 कंट्रीज़ में से 38 है। 6 पिलर हैं इस इंडेक्स के: कस्टम्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्वालिटी, कंसाइनमेंट, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग और टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023? इसमें भारत है 80th नंबर पर। मोस्ट टारगेटेड कंट्री है भारत वर्ल्ड वाइड फॉर साइबर क्राइम्स। Nearly 34% of Indian users affected by local threats. Which city is the world's most traffic city? ये सिटी है लंदन। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ देखने को मिलता है? वो यहाँ पर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2023 इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की स्लोएस्ट सिटी है लंदन। ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है इसलिए स्लोएस्ट है। और सेकंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है बेंगलुरु। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।